Hello buddies, I find you in good health. In the series of questions for IIT JEE Advanced and the Olympiad, here is the next problem. Question: find the time period of small oscillations of solid cylinder with rolling. There is a solid cylinder of M mass and R radius. It is placed on a sufficient rough horizontal surface connected with ideal spring. Other end of spring is fixed. Sufficient rough का मतलब है कि गारंटी से प्योर रोलिंग ये करेगा ही. इसको आपको टाइम पीरियड निकालना है स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए, यानी कि ये मूव ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा एंड सो ऑन. You take 2-3 minutes, pause the video and try it. Okay, what is the proper method of attempting questions on physics? Obviously good questions. सबसे पहले read the question properly. After reading the question, you draw its diagram. Visualize that diagram, visualize that concepts what you are going to apply in that question. मेंटल मॉडलिंग जब तक नहीं करेंगे फिजिक्स नहीं आएगी. मेंटल मॉडलिंग जब तक नहीं करेंगे फिजिक्स नहीं आएगी. पहले उसका डायग्राम मेंटली बनाना, मॉडलिंग करना एंड देन इस रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करके प्लानिंग करना एंड देन यूज करना. मैंने बोला कि ये जो सिलेंडर है ये अपनी मेन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है. इस पे लगने वाले फोर्सेस, सेंटर पे स्प्रिंग का फोर्स लगेगा kx. स्प्रिंग में एक्सपेंशन आ चुका होगा kx. यहाँ पर mg, यहाँ पर नॉर्मल. ड्यू टू दैट kx acceleration will appear and for rolling alpha must be in that direction. Obviously अगर मैं रोलिंग की बात करता हूं तो रोलिंग का ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, अगर इसके पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a है तो बॉटम के पॉइंट को a मिलेगा. अगर इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन a है तो बॉटम के पास भी a उसको मिलेगा. और हम चाहते हैं कि नेट वेलोसिटी 0 मिल जाए. इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको एक अल्फा r मिले. और आप चाहते हैं कि a पॉइंट p पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू अल्फा r. a इक्वल टू अल्फा r इसका मतलब है कि जो अल्फा का डायरेक्शन होगा ना वो दोस्त आपको इधर लेना पड़ेगा. यहां पर अल्फा का डायरेक्शन इधर, इट मीन्स नेसेसरीली फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर ही होगा. फ्रिक्शन 0 भी नहीं लग सकता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग सकता, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. नाउ आई राइट इट्स इक्वेशंस. ट्रांसलेशन इक्वेशन kx माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, इक्वेशन नंबर 1 फॉर ट्रांसलेशन मोशन. Then for rotation motion about C point, torque of mg 0, torque of normal 0, torque of kx will be 0. So only torque is of that friction. So torque equal to I alpha I am writing. Torque will be equal to F into R equal to solid cylinder तो mr square by 2 multiplied by alpha, equation number 2. Torque equal to I alpha, friction into R, that distance is R, and I alpha, I solid cylinder, mr square by 2, solid cylinder का मतलब एक तरीके से डिस्क. एंड मैं चाहता हूं कि फॉर रोलिंग, तो फॉर रोलिंग जैसा कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया a इक्वल टू आर अल्फा, आई से इक्वेशन नंबर 3. मैं क्या करूंगा,
एक आर यहां से कट किया, यहां पर आर अल्फा को मैं पुट कर दूंगा ए, एंड आई विल एड दोज टू इक्वेशंस टुगेदर। मैंने इनको अगर ऐड किया तो व्हाट आई फाइंड, एडिंग दोज टू इक्वेशंस, फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कैंसिल होगा, ओनली लेफ्ट हैंड साइड पे kx विल बी रिमेनिंग, राइट हैंड साइड ma and this will be ma by 2 means kx equal to ma plus ma by 2, 3 ma by 2 equal to kx, और एक्सेलरेशन 2k upon 3m x. Is that SHM? Yes. As a proportional to x, it means it is SHM. Acceleration proportional to अगर x है, acceleration proportional to displacement from mean position है, तो necessarily वो SHM होगा, जैसा कि हमने पढ़ा। और यहां पर जो मल्टीप्लायर होगा x का, ये मुझे ओमेगा स्क्वायर दे देगा। तो यहां से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 2k अपॉन 3m एंड देयरफॉर टाइम इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। आई फाइंड द टाइम पीरियड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3m बाय 2k। यस, दैट इज द आंसर। Simple one, not typical. Now, I ask you one question. During that motion, what is behavior of friction on that cylinder? What is the behavior of friction? How friction changes? How friction changes? Think. During that motion of cylinder, going away, coming back, mean position, going away, coming back, mean position, and such cycles are repeated again and again and again. How that friction will change? Yes. When it is moving rightwards away, then obviously friction is increasing in rightward direction. Why it is increasing? Because acting force will be kx, उसकी वजह से एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो आपको अल्फा इंक्रीज करना पड़ेगा, और अल्फा अगर इंक्रीज होगा तो आपका फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, यानी कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस एक्सट्रीम पोजीशन पे फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप चाहते हैं कि प्योर रोलिंग मेंटेन रहे, तो मैक्सिमम पॉसिबल जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो एक्सट्रीम पे है। आप कोफिशिएंट ऑफ दैट फ्रिक्शन लेना चाहते हैं तो यू सेलेक्ट इट, यू टेक इट सच दैट नो स्लिपिंग इज टेकिंग प्लेस एट एक्सट्रीम पोजीशन। व्हाट अबाउट व्हाइल कमिंग बैक? While coming back, motion is leftwards. अगर आपका मोशन लेफ्टवर्ड है, इसका मतलब है कि a डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि kx डिक्रीज हो रहा है, और रोलिंग के लिए भी आपको अल्फा इधर ही देना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही होगी। फ्रिक्शन जो है उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा, एंड डायरेक्शन जो होगा, अब डायरेक्शन अभी भी राइटवर्ड्स होगा व्हाइल कमिंग बैक। एट दिस इंस्टेंट व्हेन इट रीचेस द मेन पोजीशन, एट दैट इंस्टेंट फोर्स 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मीन्स अल्फा 0, अल्फा 0 मीन्स फ्रिक्शन 0। At this instant there is no external force, there will be therefore no torque, and that friction acting will become 0. Now while coming leftwards, while going away from mean position leftwards, when it is at say x position, force kx will be rightward,
acceleration will be rightward, and again alpha must be clockwise for rolling. Acceleration clockwise means friction leftwards, necessarily friction leftwards. While going away, friction will increase, similar to that one, because kx will increase, a will increase, and to maintain a equal to r alpha, alpha will increase, so friction has to increase. And while coming back, जब ये वापस आ रहा होगा, वापस आते टाइम बैक, वापस आते टाइम फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर ही होगा और ये जीरो हो जाएगा, डिक्रीज होते 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 मेन पोजीशन पे. Yes, that is the behavior of friction acting on that cylinder. Simple problem, conceptual problem. लेकिन मैंने बोला पहले read that question properly, visualize that diagram, draw that diagram on paper. Mental simulation should be there. Mental diagram you have to make, and then mentally prepare what steps you are going to take. Mentally apply those equations. Only then start working on paper. Yeah, that's up.